नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ स्थित पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक संजय पाठक के रिजॉर्ट साइना पर होने वाली कार्रवाई का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रशासन ने बुधवार को सरकारी भूमि पर बने रिजॉर्ट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। राजस्व विभाग के अधिकारी सुबह विधायक संजय पाठक के साइना रिजॉर्ट पहुंचे, जहां पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्व अधिकारियों से तीखी बहस की, जिसके बाद अधिकारी बिना कार्रवाई के बाहर से ही जांच कर वापस लौट गए। इसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों का दल बांधवगढ़ के पलाश, कोठी और टाइगरगढ़ रिजॉर्ट पहुंचा, जहां औपचारिकता पूर्ण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। वहीं साइना रिसोर्ट का दोबारा कार्रवाई के डर से बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता व समर्थक पूरी रात साइना रिसोर्ट के बाहर डेरा जमाए बैठे हुए थे। वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिले के बांधवगढ़ में बना हुआ साइना होटल, जिसके मालिक सम्मानित संजय पाठक जी हैं, जो आज उमरिया से बाहर हैं, और उमरिया प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाने जाने की कार्यवाही करने का अभी कुछ दिनों पहले ऐसा काम शासन के द्वारा किया गया था, जबकि आज तक शासन ने ना ही इस एरिया का सीमांकन कराया और ना ही किसी तरह की जांच करवाई कि शासन की भूमि है भी या नहीं है। और इस संबंध में हमारे उमरिया ज़िले के कटनी विधानसभा के बिजराहोगढ़ से, बरही से, खितौली से सारे कार्यकर्ता जो संजय पाठक के आदेश पर चलने वाले और अपने भाई के संघर्ष में साथ देने वाले सारे कर्मठ कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम लोगों का ये मानना है कि अब ऐसी भी कार्यवाही प्रशासन के द्वारा बिना लिखित या बिना आदेश के वो साइना होटल के आसपास भी नहीं आ सकते हैं। ये कानून कहता है, भू राजस्व संहिता के तहत यदि उनको नहीं मालूम है तो मेरा तो ये निवेदन है कि भू राजस्व संहिता उठाकर देखें कि यदि भूमि स्वामी वहाँ पर नहीं है तो क्या उस जगह बिना नोटिस के वहाँ उपस्थित हो सकते हैं या वहाँ की नाप कर सकते हैं, यहाँ वहाँ का अतिक्रमण हटा सकते हैं। तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि ऐसी हरकत, ये छिछौली हरकत कहलाती है कि जब देश होली के रंग में रंगा हुआ है और आप हमारे यहाँ की बाउंड्री का सीमांकन करने चले आए। तो मेरा सख्त निवेदन है, और छोटे छोटे कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा जो निर्देश किया जाता है, तो कलेक्टर साहब मानवीयता भूल गए हैं क्या? उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि जब आइए तो आप आइए, आपसे बड़े प्रशासक आए और दस्तावेज के सहित आए। यदि हम अनलीगल हैं, हमारे संजय पाठक ने कोई गलत कार्य किया है, तो हम सब कार्यकर्ता अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, और वो चाहे जो गिरा दें उसमें हम आपत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि हम गैर कानूनन होंगे। लेकिन एमपी के उमरिया से सी न्यूज संवाददाता के.जी. पांडे की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब पूरे देश में नारी शक्ति का सम्मान हो रहा था, तब लाइमलाइट से दूर उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाने में पदस्थ लेडी सिंघम अपने कंधों पर देशभक्ति और जनसेवा का दायित्व लिए नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई में लगी हुई थी, और वर्तमान में नशे का गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नौरोजाबाद थाने में पदस्थ एसआई लता मेश्राम की, जिन्होंने जब से नौरोजाबाद थाने में कदम रखा है तब से अपराध की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। हम बता दें कि किसान राजकुमार मेश्राम की 2 बेटियों में बड़ी बेटी लता मेडिकल लाइन में जाने का सपना सजोए हुए थी। किसान पिता ने बेटी को अपनी खेती किसानी के बूते माइक्रोबायोलॉजी विषय से एमएससी करवाया। लता ने मन में डॉक्टर बनने का सपना सजोया था, पर घर से कॉलेज आते जाते पुलिस विभाग में पदस्थ महिला साथियों को जब लता देखती थी तो लता मेश्राम के अंतः मन में ये सवाल उठता था कि क्यों न मैं भी पुलिस सेवा में आकर अपने समाज और देश की सेवा करूं। ये भी तो देश और समाज सेवा का सशक्त माध्यम हो सकता है। बस लता ने ये सपना देखा और सपनों को उड़ान दी। लता ने मामा बलराम डोंगरे ने, जो पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं, अपने मामा के मार्गदर्शन में लता ने अपनी मेहनत के बलबूते आज ये मुकाम हासिल किया है।
प्रारंभ में उमरिया जिले कोतवाली में पदस्थ थीं आप और अभी वर्तमान में नौरोजाबाद थाने में आप जब से आई हैं तब से आपकी सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। आज के वर्तमान परिदृश्य में भी बेटियों को बेटे से कमतर आंका जाता है, पर लता जैसी हुनरमंद बेटी पाकर एक साधारण किसान राजकुमार मेश्राम को फक्र होता है कि ईश्वर ने मुझे बेटे से बढ़कर बेटियां दी हैं और मेरी बेटी लता मेरा नाम रोशन कर रही है। फिलहाल एसआई लता मेश्राम की छोटी बहन भी अपनी दीदी के नक्शे कदम पर चलने की जी तोड़ कोशिश में लगी हुई है। पुलिस में आने का ऐसा पहले से कोई मेरा प्लान नहीं था, बट मैं जब किसी महिला पुलिस अधिकारियों को देखती थी तो मन में एक इच्छा होती थी कि मैं भी कभी जाऊं, बट मुझे मेडिकल लाइन ज़्यादा पसंद थी पहले से। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी से भी एमएससी किया क्योंकि मुझे मेडिकल लाइन में जाना था। बट जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने देखा कि नहीं मुझे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो मैंने फिर पुलिस विभाग की तरफ सोचा और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, पास। एमपी के उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।